पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के कुछ राजनीतिक दल अपने नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न, बिजली, पानी और बहुत कुछ उपलब्ध कराने के एजेंडे के साथ सरकार बना रहे हैं। कुछ हद तक यह अच्छा है, लेकिन फ्रीबी राजनीति का दीर्घकालिक परिणाम उस राजनीतिक दल के साथ साथ देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है। फ्रीबी राजनीति का बुरा प्रभाव श्रीलंका में देखा जा सकता है, जहां अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और इसने राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की भूमिका पर एक नई बहस को जन्म दिया। श्रीलंका सरकार ने सभी क्षेत्रों में करों में कटौती की और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की उचित देखभाल किए बिना विभिन्न मुफ्त सामान और सेवाएं प्रदान की। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और देश पर भारी कर्ज हो गया, जिसने इसे अपनी प्रतिबद्धताओं पर चूक करने के लिए मजबूर कर दिया। श्रीलंका में फ्रीबी राजनीति के नकारात्मक प्रभाव की खबर के बाद विभिन्न भारतीय राज्य लेंस के दायरे में आ गए हैं। वर्षों से मुफ्त उपहार भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। राजनीतिक दल चुनावी जंग में सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करते हैं। फ्रीबी राजनीति क्या है? चुनाव के समय राजनीतिक दल बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों, महिलाओं और किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, मासिक भत्ता देने का वादा करते हैं। वे लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि जैसे गैजेट वितरित करने का वादा करते हैं। अगले कार्यकाल में मुफ्त उपहार देने की आदत होने पर वे विभिन्न प्रकार के ऋण माफी या मुफ्त टेलीविजन, स्कूटी और बहुत कुछ जैसे अतिरिक्त मुफ्त प्रदान करते हैं और अगले कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहने व अपने सभी वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के मुफ्त सामान और सेवाओं की पेशकश करना फ्रीबी राजनीति के रूप में जाना जाता है। मुफ्तखोरी के पक्ष में तर्क। पिछले 30 वर्षों में असमानता बढ़ी है। भारत की लगभग आधी आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के साथ साथ अर्थव्यवस्था को अपने विकास पथ पर जारी रखने के लिए सब्सिडी के रूप में आबादी को किसी प्रकार की राहत वास्तव में आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ाया परिव्यय विशेष रूप से महामारी के दौरान विभिन्न लाभों को दर्शाता है और राष्ट्र के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है। लंबे समय में यह जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और एक स्वस्थ और मजबूत कार्यबल बनाने में मदद करता है, जो किसी भी विकास रणनीति का एक आवश्यक हिस्सा है। तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों ने इन उद्योगों की बिक्री में योगदान देने वाले बजट राजस्व से महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी और साइकिल प्रदान की, जिसे आपूर्तिकर्ता उद्योग के लिए बढ़ावा माना जा सकता है, न कि फिजूल खर्ची। निम्न विकसित राज्य जहां गरीबी से पीड़ित आबादी का बड़ा हिस्सा है, इस तरह के मुफ्त लोगों की जरूरत बन जाती है और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस तरह की सब्सिडी की पेश करना आवश्यक हो जाता है। मुफ्तखोरी के खिलाफ समझौते। मुफ्त उपहार देने से सरकारी खजाने पर असर पड़ता है और अधिकांश भारतीय राज्यों में एक मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य नहीं है, जिसका उपयोग मुफ्त में और समग्र विकास के लिए किया जा सकता है। विभिन्न सब्सिडी प्रदान करना व्यापक आर्थिक स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है और मुफ्त की राजनीति व प्राथमिकताओं को यदि राज्य राजनीतिक लाभ के लिए पैसा खर्च करते रहें और सत्ता में बने रहें तो उनका वित्त गड़बड़ा जाएगा और राजकोषीय लापरवाही प्रबल होगी। राज्यों द्वारा उधार लेने की भी सीमाएं हैं और किसी भी विचलन को केंद्र और केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसीलिए जबकि राज्यों के पास लचीलापन है कि वे अपना पैसा कैसे खर्च करना चुनते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वे अपने घाटे की सीमा को पार नहीं कर सकते। फ्रीबी राजनीति भी खिलाफ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। चुनाव से पहले विभिन्न मुफ्त उपहारों का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है। सरल शब्दों में फ्रीबी राजनीति एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। मुफ्त उपहारों के रूप में कर्ज माफी देने से कर्ज न चुकाने की छूट को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार एक दिन इसे माफ कर देगी। मुफ्त उपहार आगे का रास्ता। ऊपर से देखा जा सकता है कि कुछ मामलों में मुफ्त उपहार अच्छे हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ाए गए परिव्यय विशेष रूप से महामारी के दौरान, जो आम जनता के उत्थान के साथ साथ आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। राष्ट्र के हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर सकते हैं। मुफ्त उपहारों के आर्थिक प्रभावों को समझते हुए यह समझना है कि सस्ते मुफ्त उपहार लंबे समय में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए महंगे हो सकते हैं। विवेकपूर्ण मांग आधारित मुफ्त उपहार आम जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मुफ्त उपहार या सब्सिडी की विवेकपूर्ण और समझदार पेशकश जो ज्यादा नुकसान नहीं करती और जिसका लाभ उठा
उठाया जा सकता है, उसे राज्यों के बजट का हिस्सा होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से मुफ्त और सब्सिडी के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही संसाधनों के बेहतर समग्र उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य व्यय का एक अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए। सब्सिडी को मुफ्त उपहारों से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है जो मांगों से उत्पन्न है। राज्य या केंद्र सरकार के आर्थिक स्वास्थ्य पर मुफ्त के बोझ को कम करने के लिए लक्षित जरूरतमंद लोगों को ही सब्सिडी दी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।